बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ अब जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल के साथ इंशाल्लाह ठीक होंगे। आज एक बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, रहमतों वाला बरकतों वाला महीना रमज़ान मुबारक का दूसरा आज दिन है। रमज़ान के पहले जुमे रमज़ान करीम का ख़ास वजीफ़ा है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आप इस अमल वजीफ़े को कर लेते हैं तो आपकी हज़ार हाजतें पूरी होंगी। जो दुआ मांगोगे वो कबूल होगी। या कबूलियत की घड़ियाँ होती है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शयातीन और सरकत जिन्नात कैद कर दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फिर इसका कोई दरवाज़ा खुला नहीं रहता और जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। और ऐलान करने वाला फरिश्ता ये ऐलान करता है, ए भलाई यानी नेकी और सवाब की तलबगार, अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जा हो, क्योंकि इस महीने में अल्लाह तबारक ताला जहन्नम के लोगों को आज़ाद कर देता है और मशरिक से लेके मगरिब तक के कब्रिस्तानों से अजाब को हटा लिया जाता है। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमारी जिंदगी में दोबारा एक बार फिर रमज़ान का महीना नसीब किया है। मुसलमान को मुसलमान बनकर अपने अमाल को अल्लाह की रजा के लिए पेश करना चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, मैं जो आपको अमल वजीफा बताने जा रही हूँ, जैसे कि रमज़ान का पहला जुमतुल मुबारक है, रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है और जुमे का दिन ऐसा फजला दिन होता है। जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी होती है जब कबूलियत की टाइम की घड़ी होती है, क्योंकि ये अब रमज़ान का रहमतों वाला बरकतों वाला महीना भी है और जुमे का दिन भी है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस अमल वजीफे को कर लीजिए। जो भी मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उलझनों में फंसे हुए हैं, परेशानियों में फंसे हुए हैं, किसी को रिज़्क का मसला है, किसी को बीमारी का मसला है, किसी की औलाद नाफरमान है, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा है, कि कोई बीमारी की वजह से तंग है, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, किसी के पास अपना घर नहीं है, घर की वजह से परेशान है, किसी को जॉब का मसला है, जॉब नहीं मिल रही, बेरोज़गारी है, जो भी मसला मसाइल आपके पास दरपेश है, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये रहमतों वाला बरकतों वाला महीना है। इसका एक एक पल जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, एक एक घड़ी बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़ाया मत कीजिए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस अमल वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाल्लाह आपकी तमाम हज्जात पूरी होगी, तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। खुलूस दिल के साथ करें, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हुए करें। वो समीउन अलीम है, गफूर रहीम है, उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपने, अगर मर्द हजरात ने ये अमल वजीफ़ा करना है तो जुमे की नमाज अदा कर लें। अगर औरतों ने ये अमल वजीफ़ा करना है वो भी जुमे की नमाज घर में भी अदा कर सकते हैं, मस्जिद में जाकर भी अदा कर सकते हैं। आपने जुमे की नमाज के बाद इस अमल वजीफ़े को करना है। अगर टाइम ना मिले तो आप इसको जुमे के किसी भी नमाज के साथ इस अमल वजीफ़े को कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। रमज़ान का जुमा मुबारक हो या फिर दूसरे जुमा मुबारक हो, मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सूरत काफ लाज़मी पढ़ा करें। जिसका काफ पढ़ी जाती है उस घर से शयातीन, नहुसत, जादू टूना सब कुछ खत्म हो जाता है और अल्लाह पाक रिज़्क के बंद दरवाज़ों को खोल देता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपने इस सूरत को पढ़ना है। उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप नमाज पर ही बैठकर जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी परेशानी है, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों उसकी नीयत कर लेनी है। फिर आपने इस अमल वजीफ़े को करना है। सबसे पहले आपने हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है। 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। जब दुरूद पाक कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने 11 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहना है। उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, फिर आपने 11 ही मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह 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 को कहना है। उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने इसकी एक तस्बीह करनी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपने इस तरह पढ़ना है। पहले सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है, फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। जहाँ आएगा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको आपने 101 मरतबा पढ़ना है। जब 101 मरतबा कंप्लीट हो जाए तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, बाकी सूरत आपने फिर कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद फिर आपने लास्ट पे भी हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद फिर मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है
कारी के साथ, आजी के साथ, रो रो के, गिड़गड़ा के, ज़िद करके अल्लाह पाक से मांगना है, दुआ करनी है। तो मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आप यकीन माने ये बहुत ही पावरफुल अमल है। जिसने भी इसको किया है अल्लाह पाक की ख़ास रहमतें उस पर निसावर हुई हैं, और जो उसने सोचा है मेरे अल्लाह पाक ने उसको अता किया है। अल्लाह पाक ने खाली झोलियों को भर दिया है। इंशाल्लाह आपकी भी अल्लाह पाक खाली झोलियों को भर देगा। जो भी मसला मसाइल आपके साथ दरपेश होगा इंशाल्लाह हल हो जाएगा। बस आपका तकवा, आपका यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पे होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस तरह की मेरी मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।